हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो से आपका टफल का या आप कह सकते हो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि ऑटोमेटा क्या होता है। बेसिकली आपकी एक मशीन होती है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है, आप कह सकते हो मैथमेटिकल मॉडल होता है। तो यहाँ पे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आपका फाइनाइट ऑटोमेटा भी एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है या फिर आप कह सकते हो एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है, जिसमें आपकी फाइनाइट नाम है ना। तो फाइनाइट से क्या मतलब है कि जिसमें आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है, कुछ स्टेट्स होती है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन करते हैं। ठीक है, अभी हम ये पूरा डिस्कस करेंगे और ये बेसिकली यूज क्यों होता है, ये आपका इसका मेन पर्पस क्या है, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज हो सकता है। और पैटर्न मैचिंग आपकी हर जगह यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पैटर्न मैचिंग यूज होती है। ठीक है, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पार्सिंग करने के लिए, लेक्सिकल एनालिसिस के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे एक बार डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ मॉडल दैट हैज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आपकी इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी और स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी ऑटोमेटा में स्टेट्स रिप्रेजेंट होंगी सर्कल से। ठीक है, represented in the figure by circle and its controls moves from one state to another in response to external inputs represented by arrows। तो इन स्टेट्स को जब कोई एक्सटर्नल इनपुट्स मिलते हैं, ठीक है, उन इनपुट्स की बेसिस पे ये क्या करता है, ट्रांजिशंस मतलब मूव्स, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी स्टेट है, ठीक है, लेट से ये है स्टेट Q1। ठीक है, हर स्टेट का अपना एक नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नाम की आपके पास एक ही ऑटोमेटा में दो स्टेट्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी ये वाली स्टेट का नाम है Q1। तो अब इसको एक कोई एक्सटर्नल इनपुट दिया हमें, इसको इनपुट मिला A और इसको A मिलने पे इसने दूसरी स्टेट पे मूव किया, ट्रांजिशन किया, किस पे, लेट से इसका नाम है Q2। ठीक है, तो दिस ये वाला आपका मूव क्या कहलाता है, ये मूव होता है आपका ट्रांजिशन। ठीक है, और ये किससे रिप्रेजेंटेड होता है, ये जो आपका एक्सटर्नल इनपुट है, इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक है, दूसरी बात, आपके इनिशियल स्टेट क्या होती है, इनिशियल स्टेट होती है आपकी स्टार्टिंग स्टेट, जहां से आप जो भी आपका इनपुट मिला है आपको वो प्रोसेस करना स्टार्ट करते हो, वो होती है आपकी इनिशियल स्टेट। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मॉडल में इनिशियल स्टेट कौन सी है, तो जो भी स्टेट आपकी इनिशियल होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्टेट में हम एक एरो ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखो ये मॉडल दिया हुआ है, तो इसमें एरो लगा है, मतलब आपकी इसमें इनिशियल स्टेट कौन सी है, Q0। ठीक है, पहली चीज इनिशियल स्टेट। दूसरी चीज आपकी फाइनल स्टेट क्या होती है, जो भी स्टेट आप स्ट्रिंग जो है उसको एक्सेप्ट कर रही होती है, एक्सेप्टिंग स्टेट होती है आपकी फाइनल स्टेट। ठीक है, और फाइनल स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डबल सर्कल, जैसे कि आपका इस एग्जांपल में स्टेट Q2। ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। अब थ्रू आउट आपका ये रिप्रेजेंटेशन यूज होगा, तो इसको नहीं भूलना है। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा मॉडल सही बनाते हैं बट वो क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट पे एरो ही लगाना भूल जाते हैं, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेट ही नहीं बनाई आपने तो पता कैसे चलेगा कि आपकी स्ट्रिंग को प्रोसेस करना स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट। तो अब आपको दो चीजें आई होप समझ आ गए होंगे, आपका इनिशियल स्टेट क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से। ठीक है, और आपका फाइनल स्टेट क्या होता है, आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट होती है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डबल सर्कल से, राइट। उसके बाद इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इन स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल्स। ठीक है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग क्या होती है, आपका कलेक्शन ऑफ सिंबल्स ही होता है ना। फाइनाइट ऑटोमेटा वाइडली यूज्ड इन computer science for pattern matching, lexical analysis and parsing and some other applications, right। तो अब हम देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के भी आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हम हर कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, राइट, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब आपका एक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, जिसमें कोई आउटपुट नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको जो स्ट्रिंग्स दी हुई है, जो लैंग्वेज दी हुई है, उसको मशीन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, बट कोई भी आउटपुट यहाँ पे जनरेट नहीं करती मशीन। उनको क्या कहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। और इस टाइप की आपकी कितनी मशीन्स होती हैं, अब ये फर्दर क्लासिफाइड होती हैं आपकी तीन मशीन्स में। फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका एब्रिविएशन आपका क्या होता है, DFA, राइट। सेकंड है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो आप लिख सकते हो NFA। और एक थर्ड, और ये थोड़ा सा कम डिस्कशन होता है इस पे, बट एक थर्ड टाइप का आपका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा,
विद एप्सिलॉन। हम ये तीनों मशीन्स को डिस्कस करेंगे और ये वाला पार्ट भी आपका डिस्कस होगा डिटेल्स में, ठीक है। और हर एक टॉपिक के हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपका डीएफए क्या है, एनएफए क्या है, और ये आपका एप्सिलॉन एनएफए सेम है, बस इसमें एक एक्सेप्शन होती है कि इसमें आपके एप्सिलॉन मूव्स अलाउड है, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है, अभी हम पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका क्या होता है, उसके बाद आपका होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। ऊपर वाले में क्या था, अभी मशीन सिर्फ एक्सेप्ट कर रही थी, है ना। हमारा जो ऑटोमेटा है, लेट्स से हमारे पास मशीन है, ये हमारा ऑटोमेटा है एम। तो विदाउट आउटपुट वाले में क्या था कि सिर्फ ये लैंग्वेज को, स्ट्रिंग्स को ये मशीन एक्सेप्ट कर रही थी, ठीक है, बट कोई आउटपुट जनरेट नहीं करती। बट ये वाले में विद आउटपुट में क्या होता है, मशीन आपका आउटपुट भी जनरेट करेगी, ठीक है। इसके फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइजेशन है, क्या क्या। फर्स्ट इज मूरे मशीन एंड सेकंड इज मीले मशीन। कितने क्यूट नाम है ना, मूरे एंड मीले, ऐसा लग रहा है किसी पर्सन के नेम है, ठीक है। चलो, तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये सारे आपके पूरे पांचों कैटेगरीज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वाला इस वीडियो में हमने क्या देखना है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अब ये पता चल गया आपको कि आपका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। अब डिटर्मिनिस्टिक, इसका नाम डिटर्मिनिस्टिक क्यों है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को, इसकी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, फिर इसका एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो, इसका नाम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और अगर एग्जाम में आपको डीएफए डिफाइन करना आता है तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की टर्मिनोलॉजी आपको लिख के आनी ही आनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी है तब भी आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आपका डीएफए 5 टपल से डिफाइंड होता है, ठीक है। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये 5 टपल मशीन है डीएफए आपका। इसमें अब वो टपल्स डिफरेंट डिफरेंट क्या टपल्स है, 5। फर्स्ट इज योर क्यू, कैपिटल क्यू। ये क्या होता है आपका, इट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, है ना। इसका नाम ही क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा, इस नाम में ही आपका फाइनाइट क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स है ना वो क्या होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है। लैंग्वेज की बात हम नहीं कर रहे हैं कि लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं। कि लेट्स से आपके पास ये मशीन है ना, तो इसमें कितनी स्टेट्स है, 2 स्टेट्स है, तो ये क्या है, फाइनाइट है ना। ऐसे 100 स्टेट्स भी हैं बट है तो फाइनाइट ना, 100 स्टेट की मशीन हो सकती है ऑब्वियसली, ऑल्दो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, बट वो भी क्या है आपका फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। तो पहली चीज आपकी क्या है, क्यू, जो क्या रिप्रेजेंट करिए आपकी मशीन में जितनी भी स्टेट्स हैं, लेट्स से Q1 है, Q2 है, अप टिल Q10 है, 10 स्टेट्स भी है। तो इन सारी स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, किसमें इंक्लूड करते हैं, कैपिटल क्यू, ठीक है। कैपिटल क्यू इज अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी होगा, ऐसा तो नहीं है ना आपकी एक भी स्टेट नहीं है मशीन में, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टपल आपकी क्या है, दिस इज सिग्मा, ठीक है। अब ये सिग्मा क्या है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट। इसका क्या मतलब है आपका, यहाँ पे सिग्मा का मतलब है ये आपका इनपुट अल्फाबेट है। इसमें आपके क्या होंगे, इसमें आपको सिंबल्स दिए हुए होंगे। और अभी हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि सिंबल्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें आपको इनपुट अल्फाबेट में क्या क्या सिंबल्स है ये आपको दिया हुआ होगा। तो सिंबल्स आपके कोई लेटर्स भी हो सकते हैं, लेट्स से ABCD, राइट। या फिर आपकी कोई डिजिट्स भी हो सकती हैं, 0 1 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और आपके कोई भी यहाँ पे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पे क्या लिखा है, इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट। ऑब्वियसली देखो नॉन एम्प्टी, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं होगा, इसमें एटलीस्ट एक तो होगा ना, चाहे वो एप्सिलॉन हो, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे और दूसरी चीज, ये आपका फाइनाइट सेट होगा, मतलब यहाँ पे आपका ऐसे अपटल अपटल नहीं होगा। इसमें जितने भी सिंबल्स हो, आपके 100 सिंबल्स भी हो सकते हैं, बट वो फाइनाइट होंगे। तो यहाँ पे आपका ये इनपुट अल्फाबेट क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। और ये जो आपको इस अल्फाबेट में सिंबल्स दिए होंगे, आप पूरी मशीन में जितनी भी फर्दर प्रोसेसिंग करोगे वो इन्हीं पे बेस्ड करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप एक भी एक्स्ट्रा सिंबल को यूज नहीं कर सकते, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन। ये क्या है, डेल्टा। डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन, जो आपको क्या बता रहा है, देखो इसको किस तरीके से डिफाइन करें। कभी कभी तो 1 मार्क्स में आपको यही पूछ लेता है कि डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन क्या है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ईजी है। क्या है, ये कह रहा है ट्रांजिशन फंक्शन आपका सेट ऑफ, यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ
स्टेट्स है ना, जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट पे डीएफए का ये ट्रांजिशन फंक्शन ऐसा क्यों है, क्योंकि हर एक स्टेट पे आपको क्या करना है, इन हर एक इनपुट अल्फाबेट के लिए आपको एक दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन करके वो मूव करता है। और दूसरी स्टेट भी किस में से होगी, ऑब्वियसली आपकी जिस स्टेट से मूव करके वो जिस स्टेट पे जा रहा है मूव करके ट्रांजिशन करके, वो भी किस में से होगी, आपके सेट ऑफ ऑल स्टेट्स में से, राइट। देन नेक्स्ट एस इज इनिशियल स्टेट। ये हमेशा ये याद रखना है आपको, आपकी मशीन में इनिशियल स्टेट हमेशा क्या होगी, जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो वो एक ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेट्स से हमारे पास ये मशीन है ना, इसमें आपके पास देखो 3 स्टेट्स हैं, तो अब आपके इस ये लेट से आपकी स्टेट है Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3, ठीक है। अब इसमें इनिशियल स्टेट अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी Q1 भी इनिशियल स्टेट है और Q2 भी इनिशियल स्टेट है, दिस इज नॉट वैलिड। आपके मशीन में आपके मॉडल में हमेशा इनिशियल स्टेट होगी एक, ठीक है। बेशक आपकी जो फाइनल स्टेट है, मतलब जो एक्सेप्टिंग स्टेट है, जिसको हम डबल सर्कल से डिवाइड करते रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी एक से ज्यादा भी हो सकती है, राइट। देन आपका नेक्स्ट है एफ इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। हेयर देखो, अब ये रिप्रेजेंटेशन क्यों लिखी है, अब आपकी फाइनल स्टेट मैंने क्या कहा, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इवन आपकी अगर सपोज करो ये वाली मशीन है ना, इसमें कितनी स्टेट्स हैं, आपकी 3 स्टेट्स हैं, तो हो सकता है ये तीनों की तीनों आपकी क्या है, तीनों की तीनों आपकी फाइनल स्टेट है, मतलब एक्सेप्टिंग स्टेट है, तो तीनों आप रिप्रेजेंट कर दो डबल सर्कल से। अब आपको ये पता चल गया नेक्स्ट आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, आपको ये पता चल गया आपकी फाइनल स्टेट क्या है, ठीक है। अब इसके अलावा आपकी एक होती है इसमें डेड स्टेट, या फिर आप उसको बोलते हो ट्रैप स्टेट, ठीक है। जब आपकी कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी होती, तब उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं, उसको हम डेड स्टेट पे ले जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, तो अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको एकदम से क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी, राइट। देखो अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, सपोज कीजिए मैंने आपको क्वेश्चन में एक लैंग्वेज दी है, ठीक है। लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द लेटर एन, ठीक है। इसमें मैंने आपको कहा कि ऐसी सारी स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद 0, ठीक है। ये मैंने आपको क्या दिया, लैंग्वेज। और आपके इनपुट अल्फाबेट भी हमेशा गिवन होगा, तो इनपुट अल्फाबेट में मैंने आपको सिर्फ 2 सिंबल्स दे दिए, 0 दे दिया और 1 दे दिया, ठीक है। ठीक, तो अब ये बताओ पहले, ये जो मैंने यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है कि सिर्फ वही स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए जिनकी स्टार्टिंग किससे हो, 0 से, एंडिंग कुछ भी हो, बीच में कुछ भी आए, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। और मैंने ये भी नहीं बताया कि उनकी लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग की, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। तो अब क्या आपकी जो स्ट्रिंग्स होंगी वो किसके कॉम्बिनेशन से बनेंगी, ऑब्वियसली जब इनपुट अल्फाबेट में आपको सिर्फ 2 सिंबल्स दिए हैं, 0 दिया है और 1 दिया है, तो वो इसी के कॉम्बिनेशन से तो बनेगी ना। तो अब क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग्स है हम वो देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे सिंगल 0 लिखूं, तो क्या ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग विद 0 दिया ना मुझे कंडीशन, यस बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी ये भी एक पॉसिबल स्ट्रिंग है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 0 0, तो क्या ये 0 से स्टार्टिंग है, ये वाली कंडीशन वैलिड है, सेटिस्फाई कर रहा है, यस, तो ये भी आपकी एक पॉसिबल स्ट्रिंग है। नेक्स्ट अगर मैं 0 1 लिखती हूँ, है ना, तो आपका ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, 0 से। तो अब हमने 1 लेंथ की देख ली, 0 लेंथ की तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने पहले ये बोल दिया कि स्टार्टिंग विद 0, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 0 से स्टार्ट होने वाली 1 लेंथ की, 0 से स्टार्ट होने वाली एक ये वाली स्ट्रिंग है, फिर आपकी 2 लेंथ की ये 2 स्ट्रिंग्स हैं। क्या 1 0 ये वैलिड है, नहीं ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, जबकि इसमें तो मैंने जो सिंबल्स यूज किए हैं वो इनपुट अल्फाबेट में से यूज किए हैं, बट ये आपकी वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ पे हमें कंडीशन दी है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सिर्फ वही स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए, आपका जो मशीन बनेगा वो वही, जो आपका ऑटोमेटा बनेगा, जो आपका डीएफए बनेगा, वो सिर्फ वही स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जो 0 से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो इसका मतलब आपकी ये वाली स्ट्रिंग वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब आपकी 2 लेंथ की सिर्फ यही 2 पॉसिबल स्ट्रिंग है। अब 3 लेंथ की अगर हम देखें, 0 0 0 आप लिख सकते हो, आप 0 0 1 लिख सकते हो, आप 0 1 0 लिख सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। आपकी 1 1 1 इस टाइप की स्ट्रिंग्स वैलिड नहीं होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, डीएफए बनाना है। तो आपको डीएफए के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, अब आपको पता चल गया है। आपकी इनिशियल स्टेट क्या होती है, इनिशियल स्टेट को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी
फाइनल स्टेट क्या होती है, जिसे हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेड स्टेट मैंने क्या बताया, डेड स्टेट को आप ट्रैप स्टेट भी कहते हो। डेड स्टेट अभी समझते हैं, ठीक है। और आपके ट्रांजिशंस या मूव्स क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन या मूव्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो फॉर एग्जांपल ये आपको है ना, ये आपको, मैंने आपको दो कार्ड्स दिए, एक मैंने रेड कार्ड दिया और मैंने एक कार्ड दिया आपको ब्लैक, ठीक है। अभी हम मूव समझ रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास लेट से स्टेट्स को हम अभी, लेट से मैंने यहाँ पे कहा कि ये क्लासरूम नंबर 1 है और ये मैंने यहाँ पे क्या कहा, क्लासरूम नंबर 2 है, राइट। इतना क्लियर है अभी। इनिशियली आप किस में हो, लेट से आप हो क्लास 0 में खड़े हो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो इनपुट अल्फाबेट है ना, इनपुट अल्फाबेट में सपोज करो मैंने रेड और ब्लैक जो आपके कलर्स दिए ना, ये इनपुट अल्फाबेट है, ठीक है। और ये जो क्लासरूम नंबर 0 1 2 है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी स्टेट्स है, राइट। तो इसमें आपका क्या हो गया, क्लास 1 क्लास 2 एंड क्लास 0 क्लास 1 एंड क्लास 2, ये आपकी क्या हो गई स्टेट्स। इसमें से मैंने कहा कि आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है, क्लास 0, मतलब इनिशियली आप कहाँ हो, क्लास 0 पे हो, राइट। इतना सब कुछ क्लियर है, ये सब आपको गिवन है। अगर आप अभी क्लास 0 में हो, अगर आपको इनपुट सिंबल रेड मिलता है, तब आपको किस पे मूव करना है, आपको क्लासरूम नंबर 1 में जाना है, ठीक है। बट अगर आपको ब्लैक कार्ड मिलता है तो आपको कहाँ जाना है, क्लास 2 में जाना है। तो आपने कहा ओके मुझे रेड मिला तो मैंने मूव कर दिया क्लास 1 में, और अगर मुझे ब्लैक मिला तो मैंने मूव करना है क्लास 2 में, ठीक है। इतना क्लियर है। ये होते हैं आपके ट्रांजिशंस, ये होते हैं आपके मूव्स। हर एक इनपुट सिंबल के लिए मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया कि आपको कहाँ जाना है। अगर रेड मिलता है तो क्लास 1 पे जाना है और ब्लैक मिलता है तो क्लास 2 पे जाना है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको आई होप ट्रांजिशंस मूव्स का मतलब समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, इसके लिए मशीन कैसे बनानी है ना, इसके लिए डीएफए कैसे बनाओ। तो देखो मुझे बस कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करनी है, जो 0 से स्टार्ट हो रही है ना। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 0 से, लेट्स से ये हमारी है। आप जरूरी नहीं है Q1 Q0 Q1 Q2 यूज करो, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोई कुछ भी यूज कर सकते हो अपनी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया ए से, है ना। अब मुझे क्या सिंबल्स, क्या सबसे छोटी स्ट्रिंग यहाँ पे मेरी कौन सी है जो स्टार्ट हो रही है 0 से। तो आप सबसे पहले जो आपकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है ना, उसके लिए एक बार पहले डीएफए बना लो, और ये जो बाकी की चीजें हैं आप इनको बाद में प्रोसेस करते रहना। तो सपोज करो यहाँ पे सबसे छोटी एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग कौन सी थी, 0। तो मैंने फटाफट से क्या किया, यहाँ इस ट्रांजिशन पे इस मूव पे 0 लिखा और मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के लिए मुझे पता है फाइनल स्टेट की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे ये एक्सेप्ट करा दिया। तो क्या ये आपका डीएफए है, ठीक है। देखो फाइनाइट ऑटोमेटा तो है क्योंकि फाइनाइट स्टेट्स हैं, और आपने बता दिया कि 0 से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करें। बट अभी तो एक ही स्ट्रिंग लिखी है। अब आप क्या करोगे, इस पे ये वाली स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे आप क्या करोगे, एक सेल्फ लूप लगाओगे और यहाँ पे लिख दोगे कि अगर स्टार्ट 0 से कर रहा है उसके बाद कुछ भी आएगा तो मैटर नहीं करता मेरे लिए, इसके बाद चाहे 0 आए तो आप कॉमा लगा के लिखोगे 0 के बाद 0 आए या 1 आए, बट मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा तो है क्योंकि इसमें आपने बता दिया कि सारी स्ट्रिंग्स आपकी 0 से स्टार्ट होने वाली एक्सेप्ट होगी। तो आप खुश हो जाओगे कि वाओ मेरी पहली डीएफए बन गया, पहली मशीन बन गई। बट नहीं, अभी ये आपका इनकम्प्लीट है। ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा तो है बट डीएफए नहीं है। अब हम ये बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट है, ये आपके इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। इसी से आपको क्लैरिटी होगी कि डीएफए और एनएफए में मेन डिफरेंस क्या है। और ट्रस्ट मी, बच्चे पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं बट एंड तक उन्हें यही क्लियर नहीं हो पाता कि डीएफए और एनएफए में डिफरेंस क्या था, है ना। तो डिटर्मिनिस्टिक, अब डीएफए में आपका जो एक डिटर्मिनिस्टिक वर्ड है ना, जो बेसिकली आपका डिफरेंशिएट करे डीएफए और एनएफए में, उसका मतलब क्या है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है आपका कि आपके इनपुट अल्फाबेट में जितने भी सिंबल्स दिए होंगे, 2 दिए, 1 दिए, 4 दिए, 10 दिए, 1000 दिए, ठीक है। हर एक इनपुट अल्फाबेट के लिए आपको एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन बताना ही बताना है। मतलब क्या कहना मैं चाहती हूँ कि अगर आपको इसमें सपोज करो 2 सिंबल्स मिले, तो अगर आपको 0 मिल रहा है, आप Q0 पे हो, कोई भी स्टेट पे हो, इनिशियल स्टेट की बात नहीं, आप किसी भी स्टेट पे हो, तो उस स्टेट से, करंट स्टेट से अगर आपको 0 मिले या 1 मिले, कोई भी सिंबल मिले इनपुट अल्फाबेट, तो आपको वो सिंबल मिलने के बाद सिर्फ एग्जैक्टली 1
स्टेट पे मूव करना है, ट्रांजिशन करना है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो, अब जब मैं ए पे थी तो मैंने ये तो बता दिया कि जीरो अगर मिलेगा तो यहाँ जाना है, पर क्या मैंने ये बताया कि अगर ए पे मैं हूं और मान लो मुझे वन मिल गया तब क्या करना है, इसकी ये तो मैंने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया, फिर फंस गए ना। बट हाँ, बी पे मैंने बताया कि अगर जीरो मिला तो आपको उसी पे रहना है, उसी पे लूप करते रहना है, साइकिल बनानी है कि मुझे एक्सेप्ट करते रहो चाहे जीरो आए या वन। इस वाले पे तो आपका डिटर्मिनिज्म वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। बट ए पे देखो, ए पे यहाँ पे आपको जीरो पे तो आपने बता दिया, बट वन के लिए तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ पे आपकी जो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब था, अब वो समझ आया कि हर एक इनपुट सिंबल के लिए एक ट्रांजिशन होना जरूरी है, एक स्पेसिफाइड आपका मूव होना चाहिए कि अगर आपको एक इनपुट सिंबल मिलता है तो उस पर कहाँ जाना है ना। यहाँ पे अगर मान लो मैं लिख देती रेड ब्लैक के साथ मैंने लिख दिया येलो, है ना। अब मैंने रेड और ब्लैक के लिए तो आपको बता दिया, बट येलो के लिए तो बताया ही नहीं कि क्या करना है ना, तो ये भी आपका डीएफए नहीं होगा। तो सिमिलरली आपको ये बताना पड़ेगा इस मशीन को डीएफए बनाने के लिए कि अगर ए पे आपको वन मिलता है तो कहाँ जाना है। बट हमारे पास यहाँ पे इसमें क्या कंडीशन थी, आपके पास कंडीशन थी कि जीरो से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है, तो वन वाली को तो एक्सेप्ट नहीं करना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वन लिख के वन का मूव क्या करेंगे, हम इसे एक ऐसी जगह भेज देंगे जहां से वापस ही ना पाए। और ऐसी क्या स्टेट है, हम ऐसी स्टेट को कहते हैं इसीलिए डेड स्टेट या फिर ट्रैप स्टेट। इससे ये वापस नहीं जा पाएगा। अगर एक को वन मिल गया तो ये इस स्टेट पे आ गया, लेट से इसका नाम है सी, तो अभी क्या सी से कभी बी पे जा पाएगा, जो कि आपकी फाइनल स्टेट है, नहीं जा पाएगा, है ना। तो इस केस में मैंने यहाँ पे डिटर्मिनिज्म वाली प्रॉपर्टी भी आपकी फुलफिल कर दी कि आपका ए पे बता दिया वन पे, ए स्टेट पे अगर हो करंटली तो वन मिलने पे क्या करना है, डेड स्टेट पे जाना है ना। आपकी डिटर्मिनिज्म वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई और आपको ये भी क्लियर हो गया कि डेड स्टेट आपकी होती क्या है। ठीक है, तो ये था आपका एक डीएफए का एग्जाम्पल। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी डीएफए की किसी भी टर्मिनोलॉजी में, किसी भी चीज में कोई आपको डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और उसके बाद आपका जितनी भी मशीन है, एनएफए विद एप्सिलॉन, है ना, फिर उसके बाद मूरे मीले, ये सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।